सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में। कैसे हो आप सब? मेरे अज़ीज़ों, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ये लोकेशन बेशक होटल की, लेकिन जगह चेंज है और होटल का नाम भी रेडिसन ब्लू है। जो रांची में था वो यहाँ है, लेकिन ये जगह यूपी की है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि यूपी भी लेके आया और मैं दिसंबर के महीने में लास्ट टाइम भी यहीं आया था। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत है। जब मैं वचन खोल रहा था तो परमेश्वर मुझे भी वचन सामने दिया और कुछ और बातें बताई। देखो, एक वचन चाहे हम 100 बार पढ़े और पढ़ना भी है, वो नया होता जाता है। सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों देता है प्रभु एक वचन बार बार? ताकि हम उसका प्रकाशन समझ सके, हम समझ सके परमेश्वर इस वचन के द्वारा अब क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा था। मेरे ऐसे तो कई बार हमें लगेगा प्रभु हमें बार बार वचन क्यों दे रहा है, लेकिन यकीन मानना, वचन की एक खासियत है कि हर बार नया हो जाता है। हालेलुया! कितने समझ रहे? हर बार नया हो जाता है, हर बार उसका प्रकाशन नया हो जाता है। देखो, जैसे हम रोटी दिन में 2 बार खाते हैं और काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं कहते यार आज रोटी से बोर हो गए, है ना? दुनिया की कोई भी चीज़ रोटी की जगह नहीं ले सकती। पानी नॉर्मल पीते हैं हम और सब पीते हैं। अगर 1 महीने भी हमें और आपको जूस भी दिया जाए ना, जूस या अच्छे से ड्रिंक भी, इंसान बोर हो जाएगा। उसे पानी ही चाहिए। पानी बार बार पीने से बोर नहीं होता। उसी प्रकार से वचन बार बार खाने से और पीने से इंसान बोर नहीं होता, तृप्त होता है। हालेलुया! तभी यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी और जीवन का जल मैं हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए प्रभु हमें वचन देता है और कोई भी बुक अगर आप कितनी भी पढ़ लोगे आप बोर हो जाओगे। देखिए, वचन की पावर है, उसका जीवन है परमेश्वर का, कि कितनी बार पढ़ोगे बोर नहीं हो सकते। आइए, एक वचन दिया प्रभु ने मुझे और उसके अकॉर्डिंग मैं भविष्यवाणी करूंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, वचन देना सब ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे यिर्मयाह 1:4। ये मेरी जिंदगी का उस समय का वचन है जब मैं मसीह में नहीं था। क्रिश्चियन तो मैं पैदाइशी हूँ, लेकिन मसीह में नहीं था, सीरियस नहीं था परमेश्वर के काम को लेकर, परमेश्वर की ईमानदारी को लेकर। लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे मेरे जन्मदिन पे एक दास के द्वारा ही वचन दिया। तब से मुझे याद है ये लिखा है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। देखो, उत्पन्न होने से पहले यानी कि परमेश्वर ने मुझे, कहते हैं ना, कि गर्भ में ही अभिषेक कर दिया था, चित्त लगा लिया था। आज वही अभिषेक आप पर आएगा। और मैंने तो जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है, जाति नहीं, जातियों का, हर एक। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। अब सुनो एक भेद की बात, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। पहली बात, जहाँ परमेश्वर भेजते हैं, कहीं भी भेजे, स्टेशन भेजे, मेट्रो भेजे, बस स्टैंड भेजे, प्लेन भेजे, होटल भेजे, घर भेजे, कहीं भी भेजेंगे, वो परमेश्वर की इच्छा होगी। लोग बुलाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जा पाता जब तक परमेश्वर मुझसे ना कहे। वही तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आगे दूं वही तू कहेगा, जो कुछ मैं तुझे आगे दूं। अगर आपके दान ऑफरिंग की बात है, आपके हृदय की बात है, आपकी कुछ भी बात है, परमेश्वर आज ये कह रहा है, तो मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया! लिखा है कि और जो कुछ मैं तुझे आगे दूं वही तू कहेगा, जो आज्ञा मिलती है मुझे। समझ रहे हो आप? तो वो परमेश्वर की ओर से होती है। अगर आपने परमेश्वर के दास की बात ठुकरा दी, इग्नोर कर दिया, आलस कर दिया, तो आपने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया, आलस कर दिया। आज्ञा परमेश्वर की है, वही मुझे कहना है। चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो डोक के ऊपर भविष्यवाणी हो, पत्तों के ऊपर हो, आग के ऊपर हो, हड्डियों के ऊपर हो। हालेलुया! चाहे कोई भी भविष्यवाणी हो, वही मुझे कहनी है। चाहे कोई भी बात हो, वही मुझे कहनी है। आपको बुरी लगे, भली लगे, परमेश्वर जानता है। अगर परमेश्वर कह रहा है, बेटा इस महीने दान ऑफरिंग नहीं लेना, नहीं लूंगा, या इस महीने ये प्रचार नहीं करना, नहीं करूंगा, या इस महीने 30 दिन एक ही प्रचार करना है, वही करना पड़ेगा। यानी कि जो भी मुंह से निकलता है, भविष्यवाणी हो, वचन हो, सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। जो आपको काम दिया जाता है वो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। जैसे इंदौर का भवन बन रहा है, वही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। मैं आपको बोलता हूँ, वही परमेश्वर की आज्ञा
अनुसार कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते या नहीं मानते, वो आप जानते। साफ लिखा है। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तू छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है। हालेलुया। और वाक्य में फिर क्या लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों और अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने, रोपने के लिए। इस वचन का जब हमने पाया था तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन प्रभु ने मुझे धीरे धीरे इस वचन की मीनिंग बताता गया। और वाक्य में संकट की भविष्यवाणी हो, ब्लेसिंग की हो, किसी भी हो, सब परमेश्वर की हो। राज्य पे हो, मंत्री पे हो, पीएम पर हो, सब परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा बोलना है तो बोलना है। तो आज आपकी भविष्यवाणी, जितने भी निसंतान है परमेश्वर को संतान की आशीष देंगे, जितने भी पीड़ा में है परमेश्वर को आजाद करेंगे। बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और उन्हें सुना, ये फलवंत हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज से ये लोग फलवंत है, मैं घोषित करता हूँ। और जो भी आपने कहा ये उसे करेंगे, मैं यकीन करता हूँ। इनके जीवन की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।